हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड रीजन शोन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड एरिया। यहां पे जो भी पार्ट शेडेड किया है बस वो शेडेड पार्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, यही एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वही रहेगा जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे उसमें हमने वो प्रॉब्लम को लॉन्ग कट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ऐसे दो मेथड से हमने आपको सॉल्व करा के दिए थे। दोनों मेथड से आंसर एक ही आता है, बस फर्क यह है कि लॉन्ग कट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ज्यादा समय लगता है और वही प्रॉब्लम अगर आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बिल्कुल वही मेथड्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये प्रॉब्लम भी हम सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड से पूरा सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर यही प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। हम आपको दो मेथड क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट मेथड्स दी है। कुछ बुक्स में प्रॉब्लम को लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में वही प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है, और दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को लॉन्ग कट मेथड से समझ लो। लॉन्ग कट मेथड में क्या करना होता है? सभी शेप्स को अलग अलग सॉल्व करना होता है। यहां पे टोटल कितने शेप्स है? यहां टोटल दो शेप्स है, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्रायंगल। देखिए यहां पे हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल को यहां पे पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहां पे दो शेप्स है। ये देखिए यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। ये ड्रॉ करने से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे टोटल दो शेप्स है, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। और हम इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों शेप्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल को अलग सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल को अलग सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल का एमआई अलग निकालेंगे, ट्रायंगल का एमआई अलग निकालेंगे और एट द लास्ट फिर दोनों का एमआई ऐड करेंगे तो हमें टोटल एमआई मिल जाएगा अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हो गया लॉन्ग कट मेथड। और वो मेथड की स्टेप्स क्या है ये देखिए, ये हमने यहां पे लिख के रखी है। बिल्कुल यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसके पहले का जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो प्रॉब्लम में भी हमने इसी टाइप की स्टेप्स आपको बताए थे, यही पैटर्न बताए थे, यही फॉर्मेट बताए थे। बिल्कुल यही पैटर्न से आप कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब एक एक शेप्स को लेके अगर आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। क्या करना होता है? देखिए यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां पे दो शेप्स है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने यहां पे ले लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पैटर्न और बिल्कुल यही पैटर्न ट्रायंगल का है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? रेक्टेंगल यहां पे लेना है, रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई लेना है, एरिया एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर आई एक्स वन आई वाई वन फाइंड आउट करना है, देन आई एक्स एक्स वन आई वाई वाई वन। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशंस। बिल्कुल यही पैटर्न ट्रायंगल के लिए भी है। देखो ट्रायंगल लेके एरिया एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, देन आई एक्स टू आई वाई टू, आई एक्स एक्स टू और आई वाई वाई टू, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशंस है। तो चलो हम ये पैटर्न का यूज करके पहले हम दोनों शेप्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर हम दोनों शेप्स का एमआई ऐड करेंगे। रेक्टेंगल का एमआई रहेगा अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स वन, ट्रायंगल का एमआई रहेगा अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स टू। दोनों का एमआई जब ये हम ऐड करेंगे, ये देखिए दोनों का एमआई हम ऐड कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हमें मिलेगा आई एक्स, दैट इज एमआई अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से रेक्टेंगल का एमआई अलोंग वाई एक्सिस, ये ट्रायंगल का एमआई अलोंग वाई एक्सिस। दोनों का एमआई ऐड कर लो अबाउट वाई एक्सिस तो हमें फाइनल एमआई मिल जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉन्ग कट मेथड। तो चलो पहले ये लॉन्ग कट मेथड को हम फॉलो करके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय शॉर्टकट टेक्निक, इट मींस बाय शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आएगा जो ये लॉन्ग कट मेथड से आएगा। फिलहाल हम पहले
लॉन्ग कट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल को सॉल्व करना है। चलो रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले रेक्टेंगल का सेंटर शो करो और रेक्टेंगल के सेंटर से सेंट्रोइडल एक्सिस यहां पे शो करो। यहां पे रेक्टेंगल में हमने दो एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ की है, ये देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये तो रेफरेंस एक्सिस है। और यहां पे ट्रायंगल में भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रखा है, इसका मतलब रेफरेंस एक्सिस हमें बना के रखा है। लेकिन अब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस शो करना है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल का सेंटर ले लो। तो ये हमने रेक्टेंगल का सेंटर ले लिए और रेक्टेंगल के सेंटर से सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस शो करो। ये देखो रेक्टेंगल के सेंटर से हम सेंट्रोइडल एक्सिस शो करेंगे। यहां पे भी ट्रायंगल का हम यहां पे सेंटर लेंगे, 90 डिग्री एंगल के पास में ये हमने सेंटर ले लिए और सेंटर से सबसे पहला काम क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस यहां पे शो करना। तो ये देखिए ये हम सेंट्रोइडल एक्सिस शो कर रहे हैं। ये है सेंट्रोइडल एक्सिस ट्रायंगल के लिए और ये है सेंट्रोइडल एक्सिस रेक्टेंगल के लिए। ये है x1 और ये है y1। यहां पे भी ये है x2 और ये है y2। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूलेज पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूलेज नहीं पता तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दिक्कत जाएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी शेप का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। इसका मतलब एक्स और वाई। देखिए जैसा हम यहां पे रेक्टेंगल का एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाले हैं, यहां पे हमें ट्रायंगल का एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो ये एक्स और वाई फाइंड आउट करते आना चाहिए। इसका मतलब आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। और ये सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाए थे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूलेज, उसका भी हमने एक स्टार्टिंग में स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप पहले सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको सेंट्रॉइड का एक्स और वाई फाइंड आउट करना आता है तो ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, उसके लिए भी आपको सेंट्रॉइड आना चाहिए। हमने ये सेंट्रॉइड के हर एक वीडियो में बताए थे। अगर आपको सेंट्रॉइड आता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करो। तो चलो फिलहाल अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे रेक्टेंगल को ले लिया है। रेक्टेंगल में हमने यहां पे x1 y1 ये हमने शो किया है। ये क्या है, तो ये है सेंट्रोइडल एक्सिस। रेक्टेंगल का सेंटर ये देखिए, ये है रेक्टेंगल का सेंटर। रेक्टेंगल के सेंटर से हमने यहां पे दो एक्सिस निकाले हैं, ये सेंटर से निकल रही है, इसलिए ये दोनों एक्सिस को सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस इसलिए क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है, इसलिए सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये है सेंट्रोइडल एक्सिस और यही सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग पहले हमें एमआई फाइंड आउट करना है और बाद में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। लेकिन सबसे पहले यहां पे एरिया एक्स और वाई। तो सबसे पहले एरिया, यहां पे रेक्टेंगल का बेस और हाइट शो करो। रेक्टेंगल का बेस है 10 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का हाइट होगा 75 सेंटीमीटर। कैसे, देखिए रेक्टेंगल का बेस यहां पे 10 सेंटीमीटर दिख रहा है और हाइट कितना 75। कैसे, देखिए यहां पे 45 प्लस 30 तो ये हो जाएगा टोटल 75। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करो, इट मीन 75 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही रहने दो, यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर काफी लंबा आंसर आता है तो आप इंटू 10 टू द पावर 3 या इंटू 10 टू द पावर 4, 5 ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और अब हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो यहां पे रेक्टेंगल का एक्स हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का वाई हो जाएगा y यहां पे 37.5 सेंटीमीटर। एक बार हम चेक कर लेंगे और ये फाइंड आउट करना काफी आसान है। तो फाइनली हमने चेक कर लिया है और अब यही x और y और एरिया का यूज करके हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। x और y कैसे फाइंड आउट किए हैं, तो x फाइंड आउट करने के लिए हमने बेस बाय 2 का फार्मूला यूज किए और y फाइंड आउट करने के लिए हमने हाइट बाय 2 का फार्मूला यूज किए। क्योंकि ये सेंटर है, यहां से इतना डिस्टेंस y होता है, ठीक है, और यहां से इतना डिस्टेंस x होता है। तो x निकालने के लिए बेस बाय 2, बेस 10 है तो 10 बाय 2 करो तो 5 मिलेगा और y फाइंड आउट करने के लिए हाइट बाय 2, हाइट 75 है तो 75 बाय 2 37.5। और अब Ix1 Iy1 फाइंड आउट करेंगे। Ix1 मतलब क्या, Ix1 मतलब mi along सेंट्रोइडल x1 एक्सिस। ये देखिए ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है x1, ये x1 एक्सिस के along mi इसलिए Ix1 और ये y1 एक्सिस के along mi इसलिए Iy1। ठीक है, तो रेक्टेंगल का Ix1 और Iy1 फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूलेज क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो फार्मूलेज काफी आसान है। रेक्टेंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है bh³ बाय 12
और hb³/12। बस यही फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो चलो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां पे सभी का वैल्यू पुट करेंगे। bh³/12, b माने बेस, h माने हाइट। तो बेस है 10, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 75³ डिवाइडेड बाय 12। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। उसी तरह से यहां पे h माने 75 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 12, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। और उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो ये हम लिखेंगे 10 इंटू 75³ यहाँ पे 10 इंटू 75³ डिवाइड बाय 12। तो ये आंसर आ चुका है 351562.5। हम लिखेंगे 351562.5 cm टू द पावर 4। उसी तरह से ये IY1 भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे 75 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 12। तो ये आंसर आ रहा है 6250। तो हम लिखेंगे 6250 cm टू द पावर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी फाइंड आउट करता है तो उसका यूनिट cm टू द पावर 4 या mm में दिया है तो mm टू द पावर 4 या मीटर में दिया है तो मीटर टू द पावर 4 ऐसा लिखना है। ये हमने इसके पहले के वीडियो में भी बताए थे। तो चलो अब हमने ये Ix1 Iy1 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए और अब हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके Ixx1 और Iyy1 फाइंड आउट करना है। इसका नाम Ixx1 इसीलिए है क्योंकि हम x और x1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल में है, इसलिए Ixx1। उसी तरह से Iyy1 हम y और y1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, इसलिए उसके अक्रॉस का mi Iyy1। ठीक है, तो उसका एक्सपांशन है Ix1 प्लस a²। बस सभी का वैल्यू आपको पुट करना है जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं। तो Ix1 ये है, तो हम लिखेंगे 351562.5 प्लस a माने एरिया है 750। और अब यहां पे हमें l माने लेंथ, तो लेंथ आपको क्या पुटअप करना है वो भी हमने इसके पहले बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। बिल्कुल वही तरीका हम यहां पे यूज करेंगे। तो क्या बताए थे एक बार याद करो। हमने बताए थे कि जब भी आप x के लिए सॉल्व करते हैं तो y का लेंथ लिखो, और जब भी आप y के लिए सॉल्व करते हैं तो x का लेंथ लिखो। ठीक है, ये काफी आसान है। देखो आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको y का लेंथ लिखना है। y का लेंथ क्या है 37.5, तो हम लिखेंगे 37.5। ठीक है, और अब यहां पे सभी को हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं फिलहाल। तो ये हो रहा है 351562.5 प्लस 750 इंटू 37.5 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है 1406250 cm टू द पावर 4। तो फाइनली हमें यहाँ पे Ixx1 यहाँ पे मिल चुका है। बिल्कुल उसी तरह से Iyy1 हमें फाइंड आउट करना है। बस सभी का वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू का यूज करके हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो 6250 हम लिखेंगे 6250 प्लस a माने एरिया 750, और यहाँ पे लेंथ क्या लिखना है, तो लेंथ लिखना है y और y1 के बीच में का लेंथ, तो वो हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। जैसा हमने बताए थे कि जैसे आप x के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको y का लेंथ लिखना है, और जैसे आप y के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको x का लेंथ लिखना है। तो देखो हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये x का लेंथ यहाँ पे लिखे हैं। बस इसको कैलकुलेट करो, तो ये हो रहा है 6250 प्लस 750 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमने लिखे, तो ये आंसर आ चुका है 25000 cm टू द पावर 4। तो फाइनली हमें Iyy1 यहाँ पे मिल चुका है। तो फाइनली रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है। ये है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ये है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और जैसा हमने आपको कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते समय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो ये देखिए, यही सेंट्रॉइड, इट मींस यही एक्स और वाई का यूज करके हमने ये सॉल्व किया है। अगर आपका x और y गलत होता है तो यहां पे जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि आपको x और y की प्रैक्टिस करना है, इट मींस आपको सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करना है। आप जब x के लिए सॉल्व करते हैं तो y का लेंथ यहां पे लिखो, ये देखिए y का लेंथ, और जब आप y के लिए सॉल्व करते हैं तो x का लेंथ यहां पे लिखो। देखो x का लेंथ हमने यहां पे लिखे। और अब हमने ये जैसा रेक्टेंगल सॉल्व किए बिल्कुल वैसा ही अब हमें ये ट्रायंगल को भी सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है।
तो चलो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल आपके सामने है। ट्रायंगल जो है वो वाई एक्सिस से थोड़ा दूर है और एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर है। ये देखिए ट्रायंगल जो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया है। ये जो ट्रायंगल है ये एक्स एक्सिस से 30 सेंटीमीटर ऊपर है और वाई एक्सिस से 10 सेंटीमीटर उधर है। तो बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पे शो किए हैं। हमने यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे शो किया है, x2 y2 ये हमने सेंट्रोइडल एक्सिस शो किया है। ये सेंटर से पास हो रहे हैं इसलिए इसका नाम सेंट्रोइडल एक्सिस है। और अब सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया x और y फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रायंगल का बेस कितना? तो ट्रायंगल का बेस 30 और ट्रायंगल का हाइट 45। देखिए यहां पे समझ में आ रहा है, ट्रायंगल का बेस 30 और ट्रायंगल का हाइट 45। तो ये हम यहाँ पे बेस लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका हाइट लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर। और अब सबसे पहला काम क्या है? एरिया फाइंड आउट करना। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल में आप फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम करेंगे 45 इंटू 30 करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा इसको डिवाइड बाई 2, इट मींस हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिए। और इसका x कितना? तो इसका x हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और इसका y कितना है? तो हम कैलकुलेट करेंगे 45 डिवाइड बाई 3 प्लस यहां पे हम करेंगे 30। तो ये हो गया 45। तो y हो गया 45 सेंटीमीटर और x हो गया इसका दैट इज 20 सेंटीमीटर। x और y कैसे फाइंड आउट किए हैं? तो ये काफी आसान है। देखिए x और y फाइंड आउट करने का तरीका, यहां पे हमने सेंट्रॉइड के रूल्स लगाए और कुछ नहीं। देखिए सेंटर से जो इधर का डिस्टेंस है ये है x, ये है इतना x और यहां से इतना ये है y। ठीक है, यहां से लेके y एक्सिस से लेके इतना डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है। बस आपको इधर का डिस्टेंस यहां पे बेस बाई 3 का फॉर्मूला यूज करना है। बेस यहां पे 30 है, बेस बाई 3 करो, 30 बाई 3 तो ये हो जाएगा 10। ये इतना डिस्टेंस यहां पे 10 प्लस इधर का डिस्टेंस 10, ये 10 और ये 10 तो ये हो गया 20। और अगर आपको y फाइंड आउट करना है तो y के लिए यहां से इतना डिस्टेंस आपको हाइट बाई 3 से फाइंड आउट करना है। हाइट बाई 3, हाइट 45 है ट्रायंगल का हाइट, तो हाइट बाई 3 करो 45 बाई 3 तो इतना डिस्टेंस 15 और यहां से नीचे का डिस्टेंस 30। तो 15 प्लस 30 तो ये हो गया 45। तो ये हो गया 20 इसलिए हमने 20 लिखे। और ये हो गया 15 प्लस 30 45 तो ये 45 लिखे। और अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल पैटर्न जो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल में यूज किए थे वही पैटर्न से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले Ix2 और Iy2। Ix2 इसका क्या मतलब है? Ix2 मतलब x2 एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x2 एक्सिस कौन सी है? तो ये देखिए ये सेंट्रोइडल ये जो एक्सिस है x2, ये x2 एक्सिस का सबसे पहले mi, देन ये y2 एक्सिस के अलोंग mi, देन आफ्टर पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमने यहां किए बिल्कुल वहां है। सबसे पहले हमने यहां पे सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग mi निकाले, बाद में हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग mi निकाले बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिल्कुल वही करना है। सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस का mi, देन आफ्टर रेफरेंस एक्सिस का mi बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलो यहाँ पे ट्रायंगल में Ix2 क्या होता है? तो ट्रायंगल में फार्मूला हम यूज करेंगे bh³ 36। हम लिखेंगे फार्मूला bh³ 36 और Iy2 होता है hb³ 36। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे bh³ 12 है, यहाँ पे bh³ 36 है। न्यूमरेटर सेम है, बस डिनोमिनेटर में आपको चेंजेस करना है। b माने बेस, h माने हाइट। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस 30 है तो हम लिखेंगे 30 इंटू 45 क्यूब डिवाइडेड बाय 36 इसका आंसर। और ये 45 इंटू 30 क्यूब डिवाइडेड बाय 36 इसका आंसर। और कैलकुलेटर में आपको इसको सॉल्व करना है। 30 इंटू 45 क्यूब डिवाइडेड बाय 36 तो ये आंसर आ चुका है 75937.5 cm टू द पावर 4। और नेक्स्ट यहां पे हम करेंगे 45 इंटू 30 क्यूब डिवाइडेड बाय 36 तो ये आ चुका है 33750 cm टू द पावर 4। तो फाइनली ये हमने Ix2 और Iy2 फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे mi फाइंड आउट कर लिया है। और अब हमें रेफरेंस एक्सिस के अलोंग mi फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। तो x और x2 के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और उसका mi रहेगा Ixx2। तो फार्मूला है Ix2 प्लस al²। बस सभी का वैल्यू पुटअप करो। तो Ix2 है 75937.5 प्लस a माने एरिया 675 और लेंथ यहां पे क्या लिखना है? तो जैसा हमने कहा था x के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो y का लेंथ लिखो। देखो y का लेंथ क्या है? 45 है तो हम लिखेंगे y का लेंथ। और अब यहां पे हम इसको भी हम पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं, देन हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। Iy2 प्लस al² Iy2 है यहाँ पे 33750 प्लस a माने एरिया 675
और अब yy के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का लेंथ आपको यहां लिखना है, x का लेंथ कितना है 20, तो यहां पे 20 स्क्वायर। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व कर लिया है, आंसर आपके सामने है, ix x2 आ चुका है और iy y2 भी आ चुका है। और ये ट्रायंगल को हमने पूरी तरह से यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। ये है ट्रायंगल का mi अलोंग x एक्सिस और ये है ट्रायंगल का mi अलोंग y एक्सिस। रेक्टेंगल भी सॉल्व हो गया, ट्रायंगल भी सॉल्व हो गया। हम लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और जैसा हमने कहा था कि लॉन्ग कट मेथड में सभी शेप्स को अलग अलग सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे दो शेप्स थे, दोनों शेप्स को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया है। और अब दोनों शेप्स का ixx और iyy एट द लास्ट हमें ऐड करना है, तो हमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट x एंड y एक्सिस। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेप लिख के रखा है, बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो चलो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का ixx और ये ट्रायंगल का ixx दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो रहा है 1406250 पॉइंट नहीं है, बस इतना ही है, 1406250 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट है 1442812 1442812.5 चेक करने देंगे 1442812.5 और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे 1406250 प्लस 1442812.5, तो ये फाइनली आ चुका है 284906.5 cm टू द पावर 4। ये हमें फाइनली ix मिल चुका है। और अब बिल्कुल ऐसा ही iy फाइंड आउट करना है, तो इसका iyy और इसका iyy हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया 25000 प्लस यहां पे है 303750 और अब हम इसको ऐड करेंगे 25000 प्लस 303750, तो ये आ चुका है 32850 cm टू द पावर 4, तो ये हमें iy यहां पे मिल चुका है। तो फाइनली हमने यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया है अबाउट x एंड y एक्सिस। यहां पे जो दो शेप्स दिए थे, दोनों शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, ये है x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है ये लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है। अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से चाहिए तो ये आपके सामने है, लेकिन अब हम ये प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, लॉन्ग कट भी और शॉर्टकट भी। तो लॉन्ग कट मेथड से तो सॉल्व हो चुका है और अब हम यही आंसर शॉर्टकट मेथड से आपको फाइंड आउट करके बता रहे हैं। शॉर्टकट मेथड इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम में कम समय है और कम समय में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं, उसके भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो चलो फाइनली अब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एक फिक्स पैटर्न है, आप ये पैटर्न का यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो शेप्स है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल। तो देखिए हमने शॉर्टकट मेथड में क्या लिखा है और यही पैटर्न के हिसाब से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहां लिखा है ix और iy। ix मतलब mi अलोंग रेफरेंस x एक्सिस और iy मतलब mi अलोंग रेफरेंस y एक्सिस। ये जो x और y एक्सिस दिया है इसी के अलोंग mi फाइंड आउट करना है, तो ये है ix और ये है iy। और अब यहां पे लिखा है mi ऑफ रेक्टेंगल प्लस mi ऑफ ट्रायंगल। mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमने ix के लिए लिखा है और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन है। ये रेक्टेंगल के लिए ix प्लस एल स्क्वायर, ये ट्रायंगल के लिए ix प्लस एल स्क्वायर। देन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फिर से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन लिखे हैं। रेक्टेंगल के लिए iy प्लस एल स्क्वायर, ये ट्रायंगल के लिए iy प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसके थ्रू भी हम वही आंसर निकालेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किए थे। ये हमने लॉन्ग कट मेथड से जो सॉल्यूशन निकाले थे, बिल्कुल यही सॉल्यूशन इससे मिलने वाला है। तो चलो ये शॉर्टकट मेथड का अब हम यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड का यूज करते समय फिर से आपको दो चीजें पता होना चाहिए। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूलेस पता होना चाहिए और आपको सेंट्रॉइड पता होना चाहिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज करके ही सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और सेंट्रॉइड का एक्स और वाई यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है। तो यहाँ रेक्टेंगल का एक्स और वाई क्या है थोड़ी देर पहले हमने बताए थे, ट्रायंगल का भी हमने बताए थे। दोनों का एक्स और वाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रेक्टेंगल का एक्स हमने बताए थे 5 और रेक्टेंगल का वाई बताए थे 37.5। ये हमने रेक्टेंगल का एक्स और वाई बताए थे। और ट्रायंगल का क्या बताए थे, तो हमने ट्रायंगल के लिए एक्स बताए थे 20 और ट्रायंगल के लिए वाई बताए थे 45। बिल्कुल उसी का यूज करना है हमें यहाँ पे। तो चलो अब हम यहाँ पे
टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने आपको लिख के दिया है, इट मीन जो हमने पैटर्न लिख के दिया है। तो देखो यहां पे हमने जो लिखा है 2 स्टेप्स हमने लिख के रखा है, हमें सिर्फ तीसरा और चौथा स्टेप यहां पे लिखना है। तो तीसरा स्टेप जो है, जो हम यहां लिखेंगे, तीसरा स्टेप जो थर्ड स्टेप लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी जो हम थर्ड स्टेप लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप आपको लिखने में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। अगर थर्ड स्टेप का एक भी नंबर, एक भी डिजिट, एक भी फॉर्मूला अगर आपका रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए थर्ड स्टेप जो आप यहां लिखेंगे और जो आप यहां लिखेंगे उसके लिए आप टाइम स्पेंड करो। तो चलो हम यहां पे अब थर्ड स्टेप लिखेंगे। तो यहां पे देखो पहला ब्रैकेट तैयार करेंगे। देखो रेक्टेंगल के लिए ax प्लस al स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल में ax होता है bh क्यूब बाई 12, हमने बताए थे रेक्टेंगल में ax bh क्यूब बाई 12। तो हम यहां लिखेंगे 10 इंटू 75 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस, ठीक है। हमने क्या लिखे, रेक्टेंगल में ax होता है bh क्यूब बाई 12, तो हमने यहां लिखा है b माने बेस, h माने हाइट। देखिए bh क्यूब बाई 12, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे, कितना था रेक्टेंगल का एरिया, बेस इंटू हाइट। आप यही के यही करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 750, ठीक है। इंटू लेंथ क्या लिखना है, लेंथ हम थोड़ी देर में यहां पे लिखते हैं, क्योंकि लेंथ के लिए हमने आपको जो बताए थे बिल्कुल वही टेक्निक का हम यहां पे यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद लिखते हैं। पहले यहां पे हम ब्रैकेट पूरी तरह से लिख लेते हैं प्लस। चलो अब सेकंड ब्रैकेट यहां पे लिखते हैं। रेक्टेंगल में ax प्लस al स्क्वायर का ब्रैकेट हमने बना दिए। अब ये ट्रायंगल में ax प्लस al स्क्वायर का ब्रैकेट बनाएंगे। तो ट्रायंगल में ax होता है bh क्यूब बाई 36, तो b माने बेस 30 इंटू 45 क्यूब बाई 36 प्लस एरिया। यहां पे ट्रायंगल का एरिया थोड़ी देर पहले हमने निकाल के दिए थे 675, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। और यहां पे लेंथ क्या है, वो लेंथ हम यहां पे थोड़ी देर में लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये भी पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर हम सभी की जगह लेंथ क्या लिखना वो हम बताते हैं। आपको पता है लेंथ क्या लिखना, ठीक है। फिर भी यहां पे हम आपको थोड़ी देर के बाद यहां पे लिखेंगे। तो पहले इसके ब्रैकेट्स यहां पे तैयार कर लेते हैं। काफी आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने लॉन्ग कट मेथड में यूज किया है बिल्कुल वही टेक्निक का यहां पे यूज करना है। बस यही है कि आपको एक ही स्टेप में आपको सब कुछ लिखना है, तो यहां पे आपको कम समय में हो जाएगा। तो देखिए रेक्टेंगल में iy प्लस al स्क्वायर, रेक्टेंगल में iy होता है hb क्यूब बाय 12, यहां पे bh क्यूब बाय 12 है, यहां पे hb क्यूब बाय 12, इसी को उल्टा लिखना है। तो ये हो गया 75 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। a माने एरिया, एरिया तो वही है 750 इंटू लेंथ, थोड़ी देर में यहां लिखते हैं प्लस। देखिए ट्रायंगल में iy प्लस al स्क्वायर, ट्रायंगल में iy इसी को उल्टा करके लिखना है। ये bh क्यूब बाय 36 है, यहां पे hb क्यूब बाय 36 ऐसा लिखना है। देखिए hb क्यूब बाय 36, a माने एरिया, एरिया वही लिखेंगे 675 और लेंथ। अब देखिए सभी का लेंथ हमें यहां लिखना है, और लेंथ क्या लिखना ये आपको पता है, जैसा हमने इसके पहले लॉन्ग कट मेथड में यूज किए थे बिल्कुल वैसा ही। लेंथ के समय हमने आपको क्या बताए थे कि जब भी आप ix के लिए सॉल्व करेंगे y का लेंथ लिखना है, और जब भी आप iy के लिए सॉल्व करेंगे x का लेंथ लिखना है। बस आपको ये करना है, ठीक है। तो जो रूल बताए थे यहां भी वही है। देखिए ये आप ix के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ix के लिए सॉल्व करते समय y का लेंथ यहां लिखना है, ठीक है। और ये आप iy के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे आपको x का लेंथ लिखना है, ठीक है। और x और y का लेंथ क्या है दोनों शेप का, ये देखो हमने बताया है। तो चलो यहां पे रेक्टेंगल का y का लेंथ, यहां ट्रायंगल का y का लेंथ। रेक्टेंगल का y क्या है देखो 37.5, तो हम यहां लिखेंगे 37.5 का स्क्वायर, ठीक है, 37.5 स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया रेक्टेंगल का y। अब ट्रायंगल का y लिखो, ट्रायंगल का y है 45, तो हम लिखेंगे 45 स्क्वायर। तो फाइनली हमने ix के समय y का लेंथ यहां पे लिख दिए, और अब iy के समय हमें यहां पे x का लेंथ यहां पे लिखना है। तो x का लेंथ यहां पे रेक्टेंगल में कितना 5 है, तो हम यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और यहां पे ट्रायंगल में x का लेंथ क्या है 20, तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली यहां पे ब्रैकेट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और अब ये ब्रैकेट को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ये पूरा ब्रैकेट कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका आंसर आएगा 1406,250, ये आंसर आएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1442,812.5। और इसके लिए अभी हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ये हमें आंसर ऑलरेडी पता है। ये देखिए ये जो हमने यहां आंसर निकाल के रखे हैं ये वही आंसर है। ये देखिए ये पहले ब्रैकेट का आंसर, ये जो हमने निकाले यही हमने उठा के यहां लिख दिए, और यही आंसर उठा के हमने यहां लिख दिए, ठीक है। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर देखिए, आंसर भी आपके पास 2849,062.5 cm टू द पावर 4। तो ये हो गया फाइनली ix।
और अब उसी तरह से आई वाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और आई वाई के लिए भी हम वही टेक्निक का यूज करेंगे। तो फाइनली आई वाई के लिए आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आंसर वही आएगा जो हमने वहां लिख के रखा है, 25000 प्लस 303,750 ऐसा आएगा। और ये सभी को दोनों को प्लस करेंगे, 328750 cm टू द पावर 4, ये आएगा फाइनली आई वाई। तो फाइनली शॉर्टकट मेथड से भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दिए। प्रॉब्लम आप चाहे तो लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करो या तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर हमेशा एक ही आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस पता होना चाहिए और आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं कि जो भी दोनों मेथड हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।